दिया। ईरान ने सत्ता विरोधी उग्र प्रदर्शन की वजह से अब गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं, जिसकी वजह से वहां पर टेंशन है। तो खामेनी सरकार को बाहर से अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई का भी डर सता रहा है। अमेरिका के साथ तनाव बरकरार रहने की वजह से ईरान ने बिना किसी स्पष्टीकरण के अपने हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। ईरान ने किसी भी बाहरी हमले का माकूल जवाब देने की धमकी भी दी है। तो वहीं ईरान का एयर स्पेस बंद होने की वजह से अब वहां रह रहे जो इंडियंस हैं, भारतीय हैं, वो अब फंस गए हैं। तो ये डिसीजन लिया गया ईरान की तरफ से, संभावित जो खतरा है अटैक का अमेरिका की तरफ से, उसके चलते ये एयर स्पेस बंद किए गए हैं। अब जितने भारतीय वहां हैं, एयर स्पेस बंद होने की वजह से वो फंस गए हैं। तो जैसा हमने आपको बताया, ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। अमेरिकी हमलों की आशंका को देखते हुए एयर स्पेस बंद किया गया है। केवल उन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उड़ने की इजाजत दी जा रही है जिनके पास पहले से क्लियरेंस है। अगर कोई विमान बिना परमिशन के ईरान के एयर स्पेस में घुसता है तो उस पर कार्रवाई की चेतावनी भी ईरान ने दे डाली है। यानी कोई भी इस तरह की आशंका उन्हें होती है, यानी कोई घुसता है अगर एयर स्पेस में, तो कार्रवाई की जा सकती है। ये ओपनली क्लियर कर दिया गया है ईरान की तरफ से। यानी अमेरिकी हमले की आशंका से अपना एयर स्पेस बंद किया है ईरान ने, और बिना इजाजत, बिना परमिशन ईरान के एयर स्पेस में घुसने की इजाजत नहीं है। खामेनेई का ट्रंप को खुला चैलेंज। ईरान ने किया एयर स्पेस बंद, जंग का ऐलान। ईरान में घुसने वाले एयरक्राफ्ट पर फायर के ऑर्डर। ईरान के एक फैसले से पश्चिम एशिया की तस्वीर बदल गई है। पश्चिम एशिया में युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद करके ट्रंप को खुली चुनौती दी है। ईरान ने साफ कर दिया कि अब चेतावनी नहीं, करारा जवाब दिया जाएगा। ईरानी एयर डिफेंस कमांड को निर्देश दिए गए हैं कि बिना पहले से पहचान के अगर कोई भी एयरक्राफ्ट ईरानी एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो उससे तुरंत भिड़ा जाएगा। यानी एयरक्राफ्ट की पहचान नहीं तो उस पर सीधा फायर। ईरान का ये फैसला ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान और अमेरिका के बीच तल्खी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी बयानबाजी तेज हो गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे चेतावनी दी। अब्बास अरागची का आरोप है कि इजरायल लंबे वक्त से अमेरिका को अपने फायदे के लिए युद्ध में घसीटने की कोशिश करता रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि ईरान के अंदर हिंसा फैलाने और प्रदर्शनकारियों को हथियार देने में इजरायल की अहम भूमिका रही है। इस हिंसा और प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। Why they started to shoot at people? For one reason, they wanted to increase the number of deaths. Why? Because President Trump has said that if there are killings, he would intervene. And they wanted to drag him into this conflict. And that was exactly an Israeli plot. They wanted to drag the President of the United States in this conflict. So they started to increase the number of deaths by killing ordinary people, by killing police officers, by starting a kind of, fighting inside the different cities. ईरान की तल्खी और उसके नेताओं की चेतावनी यही नहीं थमी। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सलाहकार अली शमखनी ने सीधे तौर पर अमेरिका को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस अल उदैद को निशाना बनाया जा सकता है। कतर का अल उदैद एयरबेस पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। ये एयरबेस ईरान की सीमा से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। इस एयरबेस पर अमेरिका के करीब 10,000 से ज्यादा सैनिक हर वक्त मौजूद रहते हैं। इस एयरबेस में 4,500 मीटर लंबी रनवे है, जो बड़े विमान जैसे B-52, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर और ट्रांसपोर्ट प्लेन को संभाल सकती है। यही नहीं, ये अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी है। इधर ईरान ने अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाने की धमकी दी है, तो वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सैन्य बेस से कुछ अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों को हटाया गया है। इस पूरे मामले पर कतर की भी सफाई सामने आई है, जहां पर कतर यह कह रहा है कि कुछ सैन्य कर्मियों को हटाए जाने के पीछे क्षेत्रीय तनाव ही कारण है।
यानी कतर भी ये बात जानता है कि अगर अमेरिका ने एक्शन किया तो पूरे पश्चिम एशिया में तबाही का मंजर दिखने लगेगा। यही नहीं, इस बीच फारस की खाड़ी के अरब देशों ने चेतावनी दी है कि ईरान पर अमेरिकी हमला पूरे इलाके को डगमगा सकता है, बड़े पैमाने पर आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल मचा सकता है। फारस की खाड़ी के किनारे बसे अरब देशों ने अमेरिका से ईरान के खिलाफ कोई भी मिलिट्री कार्रवाई न करने की अपील की। उधर ईरान सिर्फ धमकी ही नहीं दे रहा, बल्कि जमीनी और हवाई स्तर पर तैयारी भी मजबूत कर रहा है। एयर स्पेस बंद करना, एयर डिफेंस को फ्री हैंड देना और अमेरिका के अल उदैद बेस का सीधे नाम लेकर चेतावनी देना, ये दिखाता है कि ईरान किसी भी हालात के लिए तैयार है। कुल मिलाकर संकेत साफ है, अब ईरान अमेरिका के दबाव में झुकने वाला नहीं। अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसको ईरान की तरफ से जवाब मिलना तय है। यानी पश्चिम एशिया एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। और इस बीच ईरान के ताजा हालात पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान में अब कोई फांसी नहीं होगी। ट्रंप ने कहा कि उन्हें भरोसेमंद सूत्रों से इंफॉर्मेशन मिली है कि ईरान में हत्याएं अब रुक गई हैं या रुक रही हैं। इनके मुताबिक फिलहाल किसी भी तरह की फांसी देने की कोई योजना नहीं है। ट्रंप ने यह भी कह दिया कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और जल्द ही सच सामने आ जाएगा। We've been told that the killing in Iran is stopping. It's stopped. It's stopping. And there's no plan for executions or an execution or execution. So I've been told that a good authority. What's important is the leaker has been found and is in jail right now. And that's the leaker on Venezuela. And a very bad leaker. So there could be some others, and we'll let you know about that. We're hot on their trail. But the leaker has been found, and the leaker's in jail. And will probably be in jail for a long time. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी, ईरान में खलबली। एक्शन मोड में अमेरिका, ईरान में मचा हड़कंप। ईरान पर मंडराता खतरा, ट्रंप का प्लान, खामेनेई परेशान। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव खतरनाक मोड़ पर खड़ा नजर आ रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका की सैन्य दखलंदाजी ईरान में बेहद करीब है। दावे के मुताबिक अगले कुछ घंटे बेहद अहम हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में दखल देने का फैसला कर लिया है। अब अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला बड़ा होगा और कब होगा यह अभी तक भी साफ नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों के मुताबिक उनकी नजर हर वक्त ईरान में हो रही हलचल पर है। ईरान में कहां-कहां खामेनेई सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, ईरानी सुरक्षा बल की फायरिंग में कितने ईरानी मारे जा रहे हैं, ईरान की इस्लामिक सरकार की सैन्य गतिविधियां क्या-क्या हैं, सब पर ट्रंप की नजर है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि उन्हें जानकारी मिली है कि अब ईरान में हत्याएं रुक गई हैं या रुक रही हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि जिन लोगों को अब ईरान में फांसी दी जानी थी, अब वो फांसी नहीं दी जा रही है। ट्रंप के इस दावे को ईरान पर अमेरिकी दबाव के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिम एशिया में अमेरिका की दखलंदाजी से माहौल गर्मा गया है। ईरान पर अमेरिका के हमले की आशंका से क्षेत्रीय समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। सऊदी अरब ने अमेरिका को साफ शब्दों में बता दिया है कि वो ईरान पर किसी भी हमले के लिए अपने एयरबेस के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देगा। सऊदी अरब का यह फैसला अमेरिका के लिए रणनीतिक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। इधर सऊदी अरब ने अमेरिका को मदद न करने का ऐलान किया, तो उधर ब्रिटेन ने ईरान में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई है। ब्रिटेन ने ईरान पर नए प्रतिबंधों की धमकी दी है। अमेरिका के एंगल से देखें तो ट्रंप की रणनीति साफ दिखती है, ईरान पर दबाव बनाकर उसे बैकफुट पर लाना। ट्रंप के बयानों, संभावित सैन्य कार्रवाई और सहयोगी देशों के रुख ने ईरान में सियासी और सुरक्षा स्तर पर खलबली मचा दी है। यानी ईरान पर हमले की आशंका और प्रबल हो गई है।
कुल मिलाकर ट्रंप की धमकी, सैन्य हस्तक्षेप की आशंका और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच ईरान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आने वाले घंटे तय करेंगे कि ये तनाव सिर्फ बयानों तक सीमित रहता है या जमीन पर किसी बड़े एक्शन की शक्ल लेता है। और युद्ध के मैदान में जब बात अमेरिका और ईरान की सैन्य ताकत की तुलना की आती है तो दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है। हम जरा आपको दुनिया के देशों की सैन्य शक्ति का आकलन करने वाली एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के बारे में बतला देते हैं। तो अमेरिका का रक्षा बजट $895 बिलियन के करीब है। इसके मुकाबले ईरान का रक्षा बजट बेहद कम यानी $15.45 बिलियन के करीब करीब है। ऐसे ही अमेरिका के पास 13 लाख सैन्य कर्मी हैं तो ईरान के पास 6.1 लाख सैन्य कर्मी हैं। अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा लड़ाकू विमान तो ईरान के पास 550 से लेकर 560 फाइटर प्लेन्स हैं। अमेरिका 11 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ तैयारी है तो ईरान के पास भी एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। पनडुब्बियों की बात करें तो अमेरिका के पास 70 पनडुब्बियां हैं तो ईरान के पास केवल 25 हैं। अमेरिका के पास 25,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं तो ईरान के पास 3,000 से ज्यादा मिसाइलें हैं। परमाणु हथियार के मामले में अमेरिका कहीं ज्यादा आगे है। अमेरिका के पास 5,177 से 5,400 परमाणु हथियार है जबकि ईरान के पास कितने परमाणु हथियार होने हैं इसकी कोई पुष्टि ही नहीं है। तो बेहद जो मुकाबला है वो एकदम आसमान और जमीन का है। बहुत फर्क है दोनों की ताकत में। और उधर ईरान के तेहरान में यानी राजधानी में सरकार की ओर से एक मास फ्यूनरल का आयोजन किया गया जिसमें करीब 100 शवों को एक साथ दफनाया गया। इनमें देश भर में हुए प्रदर्शनों के दौरान मारे गए सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल थे। ईरान के जो सरकारी टीवी चैनल है उसकी तरफ से 300 शवों को दफनाने की बात कही गई थी लेकिन वहां जो मौजूद लोग हैं 100 शव स्पष्ट रूप से उन्हें दिखाई दिए। इस दौरान जनाजे में शामिल लोग ईरानी झंडे और आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीरें लेकर नारे लगाते और मातम मनाते नजर आए।